नमस्ते दोस्तों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल बात की थी कि आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार आपको मैप को बहुत ध्यान से समझ लेना है। अगर मैप आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए प्रायद्वीपीय भारत भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। ये कुछ हमारा भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, पहले भारत की स्थिति को जानिए। इस जगह पर हमारा हिमालय पर्वत है। यूं 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 होकर हमारा हिमालय पर्वत आ रहा है। हिमालय पर्वत को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इस जगह पर है थार का मरुस्थल। इस जगह पर क्या है? थार का मरुस्थल। इस जगह पर है थार का मरुस्थल, जहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस जगह पे है ये है यहाँ पे एक पर्वत। इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत, ठीक है। ये है अरावली पर्वत, ठीक है। ये यहाँ से हो जाता है अरावली पर्वत। अगर इससे आगे यहाँ पे हम बात करें, ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। अगर इससे आगे ये बात करें हम तो ये है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इस प्रकार, और ये है हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो ये मैंने बनाया है यहाँ से। ये पूरा है प्रायद्वीपीय भारत। ये इस प्रकार इसकी आकृति कैसी है? कुछ कुछ त्रिभुज के से आकार की है, कुछ कुछ त्रिभुज के से आकार की तो है। इस प्रकार है, त्रिभुज के आकार की है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो आकार है त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? सबसे पहले अरावली पर्वत को पढ़ेंगे इसमें, फिर हम विंध्याचल पर्वत को पढ़ेंगे और फिर सतपुड़ा को। इनकी स्थिति आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करें, ये इस जगह पर पहाड़ी है और इन पहाड़ियों को कहा जाता है पश्चिमी घाट। इनको कहा जाता है पश्चिमी घाट। एक और नाम है इनका, इन्हीं को कहा जाता है सह्याद्री, ठीक है। इनको कहा जाता है पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री। और यहाँ पर कुछ कटी फटी यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनको कहा जाता है पूर्वी घाट। इनको कहा जाता है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री। ये अरावली पर्वत, थार का रेगिस्तान, विंध्याचल और सतपुड़ा। इतनी बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। आगे बात करें इस बिंदु की, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। कौन से पर्वत पे जाके मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर ये दोनों जाके मिल जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हमको पढ़ने वाला। जैसे अब हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। बात करें हम पेनिनसुलर इंडिया की, तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार की बात करें, आकार है त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय भारत का आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। और प्रायद्वीप कहते किसे हैं? इसको भी लिख लीजिए आप, ऊपर लिख लेना आप। प्रायद्वीप कहते हैं वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तीन तरफ से ये क्षेत्र घिर रहा है, देखो। ये यहाँ पे कौन सा है? कौन सा समुद्र है यहाँ पे? अरेबियन सी, यानी यहाँ पर है अरब सागर। कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। और इस जगह पर कौन सा है? इस जगह पर यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यानी
यानी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है हिंद महासागर, यहाँ पे है अरब सागर, और वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीप। तो यह है प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, बड़ा प्रायद्वीप, तो आप बता देंगे कि भैया अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कोई दिक्कत है? यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण कौन से युग में हुआ, आर्कियन युग में या और भी युगों के नाम आ जाएंगे, आपको बताना है कि प्री कैम्ब्रियन युग में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इसकी सभी नदियां प्रौढ़ावस्था, इंग्लिश में बोले तो ओल्ड एज, यानी वृद्ध हो गई हैं, ओल्ड एज, प्रौढ़ावस्था में हैं। अपवाद, इसके कुछ अपवाद भी हैं। एक दो नदियां जो प्रौढ़ावस्था में नहीं यानी नहीं है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। नर्मदा और तापी नदी दो ऐसी नदी हैं जो प्रौढ़ावस्था में नहीं है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगर ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो कौन से पार्ट का हिस्सा है, यानी जब हमारी पृथ्वी टूटी थी तो दो हिस्सों में टूटी थी। ऊपर वाला भाग हमने कहा था अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड। ये जो नीचे वाला भाग था इसको हमने कहा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद अगले फैक्ट की बात करें तो इसका विस्तार है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई है। इसकी प्रमुख पर्वतों की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो एक आ जाता है अरावली पर्वत, दूसरा आता है विंध्याचल पर्वत, और आता है इसमें सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत, और कौन से पर्वत आते हैं इसमें, महादेव पर्वत, और आता है इसमें पश्चिमी घाट, और आता है इसमें पूर्वी घाट। ये पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय भारत होता है खत्म। अब आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बाद, अब अरावली पर्वत की बात करने वाले हैं हम। प्रायद्वीपीय भारत के बाद अब अरावली पर्वत की बात करने वाले हैं। अरावली पर्वत को देखो, अरावली पर्वत की बात करते हैं। अरावली पर्वत ये हमारा गुजरात वाला रीजन है, गुजरात वाले रीजन से, यहाँ से अरब सागर से अरावली की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर सबसे पहले जाता है गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली में जाके ये ख़त्म हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत भारत की
सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। कौन सा? अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है ये भारत का तो सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। और ये एक अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये एक अपशिष्ट पर्वत है, यानी भ्रंशोत्थ पर्वत भी कह सकते हैं इसको। भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्थ क्या होता है? मतलब जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं, पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराने पर जब पहाड़ों का निर्माण होता है और जो ये जमीन के अंदर धंस जाती हैं, तो उस धंसने के कारण जिन पहाड़ियों का निर्माण होता है उनको कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। तो अरावली एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। गुजरात से भारत में प्रवेश करती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जाकर, दिल्ली की रायसीना हिल्स पर जाकर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं हम अरावली। अरावली यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई है आपकी 692 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर। अरावली की बात करें तो यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत भी इसी को कहते हैं, उदाहरण है। ठीक है, और कितने राज्यों में फैला है? यह भारत के 4 राज्यों में, 3 राज्य और 1 यूटी, 3 राज्य और 1 यूटी। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा हरियाणा और दिल्ली में फैला है। और अरावली पर्वत के फैक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है, सबसे कम इसका विस्तार हरियाणा में देखने को मिलता है। यह गुजरात के पालनपुर से भारत में प्रवेश करती है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम क्या है? अरब सागर। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये अरावली के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब हमारा कल होगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बारे में हम कल की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए तो इतना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।